नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जो आज स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस जारी किया गया है, उसमें जीके के पोर्शन के लिए, यानी जो पेपर फर्स्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, क्या नए ऐड किए गए हैं, उन सब के बारे में मैं बात करूंगा। हालांकि ऐसे बैठकर नहीं करूंगा, मैं आपको बाकायदा स्क्रीन पर दिखाऊंगा क्या क्या ऐड किया गया है। और जैसा कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा था, फर्स्ट पेपर की मैथ सांख्यिकी, और उसमें मैंने कहा था आपको कि भाई इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि स्कूल की किताबों में कोई चेंज नहीं है, वही टॉपिक है। तो वो निश्चित रूप से मैंने जो कोर्स करवाया वो निश्चित रूप से उसमें कोई भी एक भी टॉपिक इधर उधर नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। हिस्ट्री के लिए मैंने स्पष्ट तौर से विद्यार्थियों को मना किया हुआ था कि हिस्ट्री में चेंज होगा, हिस्ट्री मत पढ़ना। और मैंने खुद ने पिछले 16 मई से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने की बात कर दी थी, और लेकिन फिर मैंने एंड टाइम पर उसको बंद कर दिया। जब सेकंड ग्रेड का सिलेबस आया तो अनुमान हो गया था कि भी बदलाव होंगे, तो मैंने उस टेस्ट सीरीज को कैंसिल कर दिया, मतलब उसका एक टेस्ट भी नहीं लिया। अगर टेस्ट लेते तो शुरू के 2 टॉपिक में देखेंगे आप गुप्त मौर्य में से एक गायब कर दिया और बाद में सारा राजस्थान आ गया है। तो वो टेस्ट सीरीज यदि मैं लेता विद्यार्थियों का कितना समय खराब होता, मेरा भी समय खराब होता। तो मैंने एंड टाइम पर एकदम पिछले 15-20 दिनों से मना किया हुआ था, न तो आपको किताबें खरीदनी है, न हिस्ट्री की कोई टेस्ट सीरीज लेनी है, किसी भी चक्कर में नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना है तो आप गणित पढ़ लो, विज्ञान पढ़ लो, ये टॉपिक्स एनसीईआरटी में ये नहीं बदलेंगे। तो मैथ साइंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एजुकेशन मैनेजमेंट में मेरा अनुमान था कि भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे कि एजुकेशन मैनेजमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं और बहुत सारे नए टॉपिक ऐड कर दिए हैं, जो कि कोरोना काल में सरकार ने जो चीज़ें शुरू की हैं, ये SIQE वगैरह जो कार्यक्रम आजकल चलते हैं, दीक्षा की ट्रेनिंग वगैरह चलती हैं, वो सब बातें मतलब एकदम कोई स्कूल टीचर है तो उसके लिए तो ये कहेगा कि तो बिल्कुल आसान पोर्शन है। जैसे मैं कहूँ, मैं स्कूल में लगातार कई वर्षों से काम कर रहा हूँ, पिछले 10 सालों से 11 सालों से, तो मुझे पता है कि एजुकेशन मैनेजमेंट आसान हुआ है पहले की तुलना में। तो वो सब बातें मैं करता हूँ। आपको हिस्ट्री से शुरुआत करते हुए मैं सारे टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब विज्ञप्ति के दौरान तो यही दिया गया था, लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ के इसके अंदर के टॉपिक में कितना बदलाव हो गया है। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता एंड मुगल पीरियड। अब पहले गुप्ता और मौर्य पीरियड था। दूसरी बात, सिर्फ आर्ट शब्द आपको यहाँ मिलेगा, पहले साइंस भी था, लिटरेचर भी था, अब आपको आर्ट और आर्किटेक्चर है। लिटरेचर में आर्किटेक्चर में फ़र्क होता है, लिटरेचर साहित्य है, आर्किटेक्चर स्थापत्य कला है, तो मतलब सारी चीज़ें ही बदल जाती हैं। तो ये आप मानिए कि ये टॉपिक मैं 50% नहीं करूँगा, कहूँगा कि पहला ये जो टॉपिक है वो 75% चेंज कर दिया इन्होंने, क्योंकि मौर्य पूरा हटा दिया, उसकी जगह मुगल दे दिया, तो 50% तो यहाँ गया। अब गुप्ता में भी आर्ट, साइंस, लिटरेचर था और उसमें अब आर्ट और आर्किटेक्चर कर दिया है, तो मतलब ये आप क्या कहेंगे कि 20% बचा जो पहले का तुलना में था। तो इसीलिए मैंने रोका हुआ था कि ये मत पढ़ना आप अभी। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, ये राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये सेम का सेम हमारे यहाँ से विवेकानंद तक का ये पूरा हमारे पास पहले भी था, अब भी है, लेकिन इसके बीच में और बहुत सारे टॉपिक थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार था, ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास था, वो सब कुछ यहाँ से हटा दिया गया है। महात्मा गांधी का और राष्ट्रीय आंदोलन, वो बात यहाँ से हटा दी गई है। अब ये बचा है यहाँ पर। तो ये रिलीजियस रेनेसां, ये जो पुनर्जागरण है, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, और 1857 की क्रांति और नेशनलिस्ट मूवमेंट, और जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, मुख्य लीडर हैं उस दौरान के, वो टॉपिक हमारा सेम टू सेम रह गया है। अब इसके बाद में देखिए, एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, ये आपके पास है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, 8वीं से 18वीं शताब्दी का राजस्थान का इतिहास। पहले आपने देखा होगा तो 7वीं से 12वीं का था, वो भी राजपूत पॉलिटी और कल्चर। अब यहाँ पर 8वीं से 18वीं शताब्दी, अब ये मान लीजिए कि इसमें बचा कुछ नहीं है, सब कुछ ही दे दिया है। गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ रिश्ते, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के, ये वो अलाउद्दीन खिलजी वाले वगैरह आक्रमण वगैरह, साके वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। राजस्थान और मुगल, इसमें पहले तो सिर्फ प्रताप था, महाराणा प्रताप का संघर्ष था, सांगा भी दे दिया, मानसिंह ऑफ आमेर भी दे दिया, चंद्रसेन, राय सिंह, राज सिंह सब आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर राजस्थान का पूरा, जैसे आप सेकंड ग्रेड वगैरह में देखते हैं, वो सारा यहाँ पर दे दिया गया है। ग्रेड 3 में देखते हैं, हालांकि कुछ फ़ायदा उन लोगों को हो गया है जो कि मतलब देना चाहते हैं, आगे सेकंड ग्रेड भी देना चाहते हैं, इस प्रकार से। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, ये इस प्रकार का टॉपिक तो था, जिसमें पीजेंट मूवमेंट भी था, किसान आंदोलन भी था, ट्राइबल मूवमेंट भी था, 1857 की क्रांति भी थी, लेकिन ये प्रजामंडल आंदोलन शायद उसमें हमारे पास नहीं था, ये भी ऐड कर दिया गया है। राजस्थान का एकीकरण आ गया है। सोसाइटी एंड रिलीजन, इसमें आप देखेंगे तो ये तो पूरा ही नया ऐड कर दिया है, समाज और ये जो राजस्थान की संस्कृति आ गई है सारी की सारी।
कला संस्कृति, लोक देवता, देवियाँ, संत, स्थापत्य कला, मंदिर, किले, प्लेसेस, ये सारी हमारा देख रहे हैं आप ना, मेले, कस्टम, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट, सारा का सारा आप ग्रेड 3 में, ग्रेड 2 में देखते हैं। वो मतलब कला साहित्य राजस्थान का पूरा, पहले बिल्कुल भी नाम ही नहीं था इसका, अभी सिलेबस में पूरा ऐड कर दिया गया है। तो ये हमारा, ये जो मैं बार बार ये कह रहा था ना, कई विद्यार्थी मेरे को रोज ये मैसेज आ रहे थे कि सर मुझे बुक बता दो प्लीज, लेट हो रहे हैं, बुक बता दो। मैंने कहा कुछ नहीं बिगड़ता, 5-10 दिन में लेट होगा। अब वो विद्यार्थी जो चैनल पर रेगुलर जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि भाई मैं कहीं झूठा दावा तो नहीं कर रहा। मैंने मना किया हुआ था, किताबों के लिए स्पष्ट तौर से मना किया हुआ था कि मत खरीदना। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपको सेम ही मिलेगा। लास्ट में यहाँ पर एक टॉपिक और हुआ करता था शायद, वो सीक्वेंस और ट्रायंगल वगैरह ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन था, वो हटा दिया, बाकी सेम है ये। स्टेटिस्टिक्स अभी देखिए, मैथ्स वाले में ये हमारा सांख्यिकी है, सांख्यिकी में कोई चेंज नहीं है। कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तीनों टॉपिक थे। मीन मीडियन मोड था, ग्रुप और अनग्रुप दोनों के लिए। तो ग्रुप अनग्रुप दोनों के लिए ये इसका तो पूरा मैंने एक मतलब छोटा सा नोट्स बनता है इसका, सबसे इजी पोर्शन है ये, इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इजी सा भाग है ये, और इसका मैंने हैंड रिटन नोट्स भी दे दिया था, स्कूल की किताबों से सारी गाइड वगैरह से मिला के वो बना दिया था, और इसके वीडियो भी बना दिए थे मैंने सारे। एप्लीकेशन पे हमारी हिस्ट्री 360 एप्लीकेशन है, उसके ऊपर मिल जाते हैं। ये मैथमेटिक्स का सेकेंडरी लेवल का, जिसमें आपको संख्याएँ, शुरुआत की सारी संख्याएं हैं, उनका दशमलव प्रसार है, ये देखिए वास्तविक संख्या है और उनका दशमलव प्रसार है, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, घातांक के नियम हैं ये, और वास्तविक संख्याओं के ऑपरेशन है ये भी करवाए हुए हैं। रियल नंबर, रेशनल नंबर, वास्तविक संख्याएं, प्राकृत तो पहले आ जाती हैं, वास्तविक संख्याएं, और यहाँ पर आपके रेशनल और इरेशनल नंबर्स, उनके बारे में, यहाँ रिलेशनल नाम है तो इरेशनल पढ़ना पड़ता है, वो तो एक मतलब अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। डेसिमल एक्सपेंशन यानी उनका दशमलव प्रसार, पॉलिनोमियल के जीरोज यानी शून्यक, बहुपदों के शून्यक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है ये। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स है, यानी भाग विधि है पॉलिनोमियल्स की। एल्जेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का ये जो एल्जेब्राइक मेथड से सॉल्यूशन है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से तो हो नहीं पाता है ऑब्जेक्टिव में, तो यही आता है। तो ये सारे टॉपिक्स वही है, सारे एक टॉपिक का, हर टॉपिक का आपको अलग अलग वीडियो मैंने बना के दिया था। बहुत सारे तो मैंने पहले यूट्यूब पे भी करवाए थे, विद्यार्थियों ने इंटरेस्ट नहीं लिया तो मैंने थोड़ी फीस लगा दी उनके ऊपर, तो वो सारे एप्लीकेशन, तो ये सब है। इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं, इनके सारे के टॉपिक्स भी मैंने समझा रखे हैं, और बहुत ही ईजी सी लैंग्वेज में समझा दिए हैं। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया है ये आपका, क्यूब, राइट एंगुलर सिलेंडर, क्यूब क्यूबॉइड हो गया, घन घनाभ हो गया, ये लंबवृत्तीय बेलन हो गया, ये लंबवृत्तीय शंकु हो गया, ये गोला हो गया, और ये आयतन हो गए इनके क्यूबॉइड के, सबके पृष्ठीय क्षेत्रफल और सबके आयतन इनके, ये 5 हैं, घन घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, आयतन, इस प्रकार के सारे करने हैं आपको। फिर उसके बाद में इनका एक तो इनका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी एक शंकु एक गोला, इस प्रकार के प्रश्न, यानी उनको मिला के, या फिर 8 गोले हैं उनसे एक बना दिया, 1 के 8 बना दिए, शंकु का बेलन बना दिया, ये सारी चीज़ें सेम की सेम है, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ करवाया हुआ है मेरा ये। लैंग्वेज एबिलिटी में लगभग सारे ही हैं, कि क्रिया नाम नहीं दिख रहा मेरे को, बाकी तो वही है, कोई विशेष चेंज नहीं है। क्रिया सकर्मक अकर्मक ऐसा लिखा हुआ आता था, वो नहीं है शायद। जनरल इंग्लिश में यहाँ पर भी आपको कोई विशेष नहीं है। ये देखिए एंटोनियम के साथ में सिनोनियम शब्द नहीं था शायद, है ना, ये वो है एंटोनियम से मतलब विलोम शब्द, और ये समानार्थक शब्द होते हैं, तो ये शायद थोड़ा सा ऐड कर दिया, बाकी कोई विशेष चेंज नहीं है, सेम ही है ये। करंट अफेयर्स में, हालांकि करंट अफेयर्स वैसा ही है, राजस्थान, वर्ल्ड और इंडिया, बीच के टॉपिक थोड़े चेंज कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर पहले एक वो आपका भारत का क्या था, वो चलती थी ना पंचवर्षीय योजनाओं वगैरह, उसके लिए एक शब्द दे रखा था यहाँ पर, वो वाला यहाँ पर चेंज कर दिया इन्होंने, जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी, सॉरी, वो हटा दिया यहाँ से। तो सेंसस ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, ये तो जनगणना आ गई। करंट प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ये स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, ये जो विकास के जो भी प्रोग्राम हैं राजस्थान का विशेष तौर से ध्यान रखना है, बाकी इंडिया के भी देखने हैं। ये टॉपिक पहले भी था। स्कीम्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, ये शायद पहले नहीं था, स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी राजस्थान पर विशेष तौर से इसमें भी ध्यान रखना आपको। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये शायद नया ऐड किया है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये तो शायद ये भी नया ऐड किया है। मतलब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो भी नई न्यूज़ आती हैं, कहाँ पर कोई सौर ऊर्जा संयंत्र या पवन ऊर्जा का इस प्रकार का कोई स्थापित होता है, उसको हमें ध्यान रखना है। ये मतलब ये करंट अफेयर्स अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि भाई आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था कि मैं करंट अफेयर्स में जब बताता हूँ तो आपको क्या ध्यान में रखना होता है। हेल्थ एंड हाइजीन स्कीम्स ऑफ राजस्थान पहले भी था। स्पेस प्रोग्राम्स, एटॉमिक एनर्जी, सारा था यहाँ पर। ये तो
और वर्ल्ड इवेंट इम्पोर्टेंस, भारत और विश्व के जो भी ऐसी घटनाक्रम है जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में, पर्सन प्लेसेस ऑफ इंडिया इन करंट इश्यूज़ जो भी चर्चा में है, स्थान और व्यक्ति, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये भी पहले था हमारे, और नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड प्राइज़, लेटेस्ट बुक्स, ऑथर्स ऑफ इंडिया, जो भी लेखक हैं उनकी किताबें हैं, नए जो भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं, और खेल और खिलाड़ी, ये जो सारे उनका सिस्टम है ये हमें पढ़ना है। तो इसमें बीच बीच के कुछ टॉपिक जरूर चेंज है, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नया नाम दे दिया, रिन्यूएबल एनर्जी नया नाम दे दिया, वुमेन एम्पावरमेंट नया नाम दे दिया है। तो ये कुछ नए नाम हैं, लेकिन जैसा कि हम सामान्य तौर पर करंट अफेयर्स में ये चीज़ें पहले भी पढ़ते थे, अब भी हमें पढ़ने होंगी। तो इसमें मैं मोटा मोटी ये मानूंगा कि कोई बदलाव नहीं है इसके अंदर। जनरल साइंस में कोई चेंज नहीं है, सारे टॉपिक्स वही हैं। इंडियन पॉलिटी में कोई विशेष चेंज तो नहीं है, एक टॉपिक हटा ही दिया गया आपका, एक तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का था और एक सॉरी वो राजनीतिक दलों वाला भी था ना, पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी हटा दिया गया। तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक आपको कमी मिलेगा, इसमें ऐड कुछ नहीं है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान ऑलमोस्ट सेम है, दो नए टॉपिक जैसे सेकंड ग्रेड वगैरह में भी हमने देखे थे, एक तो ड्रेनेज अफवाह तंत्र, ये आपको नया मिल जाएगा इसके अंदर, एक लाइव स्टॉक जो पशुधन वगैरह का है वो आपको नया मिल जाएगा। बाकी ये सारे के सारे पहले भी हुआ करते थे, तो इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फिर एजुकेशन मैनेजमेंट में देखिए काफ़ी चेंजेस से हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स डिलीट भी दिख रहे हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, इस नीचे भी ये टॉपिक दे रखा है। तो एजुकेशन मैनेजमेंट में देखिए कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, ये प्रिंसिपल्स, भले ये नाम नहीं हो लेकिन कॉन्सेप्ट फंक्शन तो थे, ये सेम ही मान लिया आप। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, अब इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, और पहले वाले टॉपिक में कुछ अलग तरीके से चीज़ें दी गई थी और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। एजुकेशनल सुपरविजन और इंस्पेक्शन है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है, लीडरशिप स्टाइल भी, ये लीडरशिप स्टाइल शायद पहले नहीं था, इंस्पेक्शन वगैरह, ये सारे मेरे को नए नाम दिख रहे हैं जो मुझे याद आ रहा है क्योंकि फर्स्ट पेपर का तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, इसमें देखो आपको SCERT था, BSER था, IAC थी, डाइट थी, ये चारों थी, लेकिन यहाँ पर आपकी एक CTE भी था और इसके अलावा यहाँ पर आपके एक RIE भी था, वो भी इसमें से डिलीट कर दिया है इन्होंने। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे थे जो सैनिक स्कूल वगैरह और ये ना बहुत सारी, तो स्टेट ओपन स्कूल दे रखा है एक, और स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये तो पहले था। अब इसके बाद वाले टॉपिक सारे नए हैं, ये टॉपिक थे ही नहीं पहले। बहुत सारे स्कूल वगैरह के, कस्तूरबा गांधी वगैरह विद्यालय वगैरह, वो सारे यहाँ से डिलीट कर दिए गए। मतलब ये मान लो कि ये जो टॉपिक वाला है ना नीचे वाला, इसमें थोड़ा ही मैटर पहले से मिलता जुलता है, बाकी सारा चेंज किया हुआ है। ये ना स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये SIQE के नाम से है। जो टीचर्स हैं उनको तो सबको पता है SIQE क्या है, प्राइमरी लेवल पे चलता है, लेकिन मैं सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाता हूँ, लेकिन हमारे स्कूल में भी चलता है प्राइमरी लेवल में। तो SIQE के बारे में टीचर्स को तो सब पता है। दीक्षा की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, RISE है, स्माइल प्रोग्राम चलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए आजकल जो ऑनलाइन टीचिंग है, और शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, ये जो मतलब दूरदर्शन के ऊपर और रेडियो में जो भी कार्यक्रम चले कोरोना काल के दौरान बच्चों को सिखाने के लिए, और समग्र शिक्षा अभियान SSA जो चल रहा है, दो को मिलाकर जो बनाया था, SSA शायद पहले भी था हमारे। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी कुछ मतलब पिछले 2-4 सालों में जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए हैं राजस्थान में, वो सारे यहाँ पर देने की कोशिश की है, और ये 2-4 टॉपिक पहले वाले रखे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आपके पास जो भी पहले वाली किताब है, किताबों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब आपके पास जो भी गाइड थी उसको उठा के छोड़ दो अलग, वो कोई काम की नहीं है आपके लिए। उसमें से आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, वो पढ़ सकते हो। गाइड आप मेरी मानो तो आप नहीं ले लेना, नहीं तो देखो ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, डेफिनेटली आपको सिर्फ गाइड से काम नहीं चलेगा, गाइड में इतना मैटर आ भी नहीं पाएगा अच्छे तरीके से। कोई ना कोई अच्छी किताब निकाल देगा, या जैसे राज पैनोरमा वाले या लक्ष्य वाले अच्छी किताबें निकालते हैं, उसमें अच्छा मैटर होगा तो मैं बता दूंगा। पहले वाली पवन भंवरिया जी वाली है, अच्छी किताब थी, लेकिन अब वो आपके लिए काम की नहीं है क्योंकि इसमें वो टॉपिक है ही नहीं। अब उनका आर्ट और कल्चर वगैरह की नई किताबें आती हैं तो वो अब नहीं निकालेंगे, या सुगम वाले कोई नहीं निकालते हैं तो उनकी देखेंगे कैसे निकालते हैं। मेंटल एबिलिटी, ये तो ये जो बीच वाले हैं ना 4-4, 5-5 नंबर वाले, ये आप अपनी पुरानी गाइड से पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि पुरानी गाइड आपको चेंज कहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पुरानी गाइड है मान लो, तो पुरानी गाइड में आपके गणित है, मेंटल एबिलिटी है, सेम पड़ी है। इसके अलावा हिंदी वही की वही है, आपके जनरल इंग्लिश वो की वो है, कोई चेंज सिनोनियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और करंट अफेयर्स तो आपको अलग से पढ़ने पड़ते ही हैं, वो गाइड से कोई काम भी नहीं चलता। जनरल साइंस आपकी वही की वही है। इंडियन पॉलिटी में आपके मतलब एक टॉपिक हटाया है तो वो आप काट देना, पेज ही मतलब उसके बंद कर देना। और ज्योग्राफी और राजस्थान में आपको क्या पढ़ना है,
ड्रेनेज, लाइव स्टॉक, 2 टॉपिक पढ़ने। तो आप अब क्या करना, मैं देखो आपको बताने की कोशिश करता हूँ और अलग से भी वीडियो बता दूंगा उसमें। अब आपको क्या करना है, एजुकेशन मैनेजमेंट की सभी बच्चे नई अलग किताब रखते हैं, गाइड से अलग। हिस्ट्री की सभी बच्चे गाइड से अलग किताब रखते हैं और करंट अफेयर्स हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। तो अभी जिसने पुरानी लक्ष्य वगैरह की गाइड ले रखी है उसको मैं ये बताऊंगा, अभी मैं अपनी बात चेंज करूँ कि चेंज करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप इतिहास की अलग किताब लेंगे, करंट अफेयर की अलग किताब लेंगे और ये आपका एजुकेशन मैनेजमेंट की अलग किताब लेनी पड़ेगी आपको। वो लेंगे तो आप बचेगा क्या, बाकी वही बचा है जिसमें चेंज नहीं है, तो वो आप अपनी पुरानी गाइड से पढ़ लेंगे। तो आपको नई गाइड के पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। वो करंट अफेयर तो आपको मासिक खरीदनी है ही, वो मैं बता भी दूंगा समय समय पर। और ये बताऊंगा कब, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ऐसे थोड़ी ये देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब करते नहीं तुम, न्यूज़ तुमको सारी चाहिए टाइम पे। और हिस्ट्री के लिए ये जो तीनों पार्ट है मैंने बता रहा हूँ, इनके लिए तो आप किताबें खरीदते हैं, तो गाइड को तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि बाकी तीनों पार्ट हैं जो मेजर पार्ट हैं उनके लिए आप पढ़ते ही हैं। और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यदि हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके और उस पर कुछ कोर्सेज देखते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। बाकी आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यूज़ वगैरह जो भी किताबें अच्छी आएंगी उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बिना लाइक और बिना कमेंट नहीं जाया करते, ये आप ध्यान रखें। धन्यवाद।